नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल प्ले एक्सपीरियंस में। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स की चर्चा करेंगे आपसे वो है हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पिता। अक्सर हो क्या रहा है दोस्तों कि इस शख्स की दिनों दिन सबसे खराब हालत होती जा रही है। कहीं ना कहीं उसका कारण है हम, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पिता की एज होती जाती है वैसे वैसे हमें ये लगता है कि इनमें दिमाग नहीं है। पर अब सोचिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हो। आज सोचने की बात है कि उन्होंने आप जैसे पुत्र को बड़ा करा है, आपको इस लायक बनाया है कि आज आप उन्हें ही नालायक समझने लगे। आज आप जो कर रहे हो, जिस पोजीशन पे हो, उसका सारा श्रेय आपके पिता को है। पर अक्सर घरों में देखा जाता है कि इस शख्स की सबसे खराब हालत हुई रहती है। अगर इसकी धर्मपत्नी जिंदा है तो ठीक है, या इसकी धर्मपत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है तो इसका जीना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है, और इसका कारण है आप और हम। दोस्तों, ये शख्स अभी है इसलिए आपको लगता है ये हमारे कांटों की तरह चुभ रहा है, पर जिस दिन ये शख्स नहीं रहेगा उस दिन इसकी कमियों को महसूस करना। आज कहने के लिए पिता है, आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है ना तो सामने पहले वो खड़ा होता है, चाहे वो 70-80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो चुका हो। पर आपको उसका अग्रेसिवपन या आपको उसके कड़क शब्द या उसकी सच्ची बातें आपको बुरी लगती है, और आपको इसलिए बुरी लगती है क्योंकि आज के जो जनरेशन का नज़रिया वो अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आप तो सोचिए कि दोस्तों, आप तो पुरानी जनरेशन से हो। अब जो जनरेशन को जो परवरिश आप दे रहे हो, जिसमें आपके माता पिता ने तो आपको बहुत ही अच्छी उस वक्त जीरो से खड़ा करा होगा, पर आप जिस तरीके से अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो कि हर लाड प्यार, हर चीज़ उसे मिलनी चाहिए, हर एक छोटी चीज़ की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो सोचिए दोस्तों, आपकी जब एक बुजुर्ग अवस्था में जब आप आओगे, आपकी क्या सिचुएशन रहेगी उस वक्त। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका पुत्र आपकी सेवा करेगा जब आप किसी लायक नहीं रहोगे। कैसे सोच सकते हो, और क्यों सोच सकते हो। आप जब ही सोच सकते हो जब आप सच्चे दिल से अपने पिता की सेवा कर सको या उन्हें समझ सको, क्योंकि अक्सर घरों के जो हालात हो रहे हैं उनमें इस शख्स का जीना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। पर दोस्तों, इस शख्स की कदर करिए, इन्होंने आपको बड़ा करा है, इस लायक बनाया है कि आप दुनिया से नज़र मिला के बात कर सको। पर आज के समय में इस शख्स को कुछ भी नहीं समझा जाता है। इस शख्स को घर के कूड़ेदान के बराबर समझा जाता है, और ये मैं कुछ एक परिवार को छोड़ के 10% परिवार ऐसे होंगे जो अपने बुजुर्गों की तहे दिल से सेवा करते, बाकी 90% फैमिलियों में ऐसा हो रहा है कि इस शख्स को कूड़ेदान की तरह समझा जाता है, उसकी कोई इमेज नहीं। वो अगर कुछ चर्चा में आपका साथ भी देता है तो ये बोला जाता है कि आपकी सोच पुरानी है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको अनुभव आपसे ज़्यादा है। मेरे पिता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द से, और मैं इस दर्द से रात दिन निकलता हूँ कि मैं कितनी जिम्मेदारियों का सामना करने लग चुका हूँ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के मुखिया की हालत जो घर की छत होती है उसकी तरह होती है। वो बरसात, आंधी, तूफान सबसे बचाता है हमें, सबसे बचाता है, फिर भी सबसे ज़्यादा गंदगी या सबसे ज़्यादा फालतू की आइटम वहीं रखी जाती है। तो दोस्तों, अपने पिता की कदर करो। आज उनके छोटे छोटे सेक्रीफाइस को देखो। आज उनकी स्थिति, शायद उन्होंने भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचा हो, जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, पर मुझे हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल आ जाता है। तो कितनी बार ऐसा एहसास होता है दोस्तों कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मुझसे ये सवाल करेंगे कि आखिरकार आपने हमारे लिए करा क्या है, या फिर वो मेरे को एक गलत नज़रिए से देखेंगे या एक गलत तरीके की सोच लगा के मेरी साइड देखेंगे, तो मेरे मन में उस वक्त क्या बीतेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने अपने बच्चों के लिए क्या करा है। आप जानते हो आप अपने बच्चों के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना उनके लिए। आज जब आपकी जॉब या बिजनेस या किसी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो पहले जो आपके दिमाग में एक ही सवाल उठता, मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। और इस आधुनिक युग में उस वक्त दोस्तों, जब आपके फादर के पास नहीं तो उस वक्त पढ़ाई हुआ करती थी, नहीं कुछ उनके पास सुख सुविधा होती थी, वो आपका लालन पालन कितने प्यार कितने अच्छे तरीके से करते थे।
आप सोचिए। और आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हर वक्त यही सोचते हैं, यार बच्चे के लिए अब कैसा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। पर अगर जब उन्होंने भी उसी वक्त यही सोचा होगा, पर आज जिस तरीके से आप उन्हें ये दिन दिखा रहे हो, ये बड़े ही कष्टदायी है उनके लिए। दोस्तों, उनकी कदर करो। उनके मन में आपके लिए बिल्कुल गलत नहीं है। आपने अपने धर्म पत्नियों के द्वारा या अपने किसी रिश्तेदारों के द्वारा या किसी ऐसे शख्स के द्वारा उनके लिए दिमाग में अपने लिए कचरा समझ चुका है। उनकी डांट को ये समझो कि आज वो है आपको डांट रहे हैं, कल नहीं होंगे ना तब तरसोगे कि कोई मुझे डांटे और कोई मुझे समझाए या मुझे कोई रास्ता दिखाए। आज आपको उनकी कदर नहीं है। कर लो दोस्तों, अपने पिता की कदर करो, उनको समझो, उनकी बातों को समझो। वो एक शख्स है जो आपको हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप अपने बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा दे रहे हो, फिर भी मैं बोलता हूँ 80% आज के बच्चे अपने पिता का कहना नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि वो आप ही से सीखे, क्योंकि आप ही उनके लिए फर्स्ट रोल मॉडल हो। इसलिए मैं उन जो अपने नए बच्चों के पिता हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पिता की रेस्पेक्ट करें, उन्हें समझे, उनकी हर सिचुएशन को समझे, उनको ऐसा फील कराए कि अब आप बड़े हो चुके हो, आप राजा हो उनके लिए। भले आपको अपने आप को बेचकर भी उनको अगर किसी ज़रूरत को पूरा करना है तो करिए। हालांकि वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, वो चाहेंगे नहीं कि आप दुखी रहो। पर मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि उनकी सेवा करो, उन्हें समझो, उन्हें इसी उम्र में आपकी ज़रूरत है। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप उनको समझोगे तो देर ना हो जाए, फिर आपको लगेगा कि काश मेरे पिता होते और मैं उन्हें समझ सकता। और आज मेरे साथ के अंदर दुनिया में ये चीज़ हो रही है और आज मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ, तो इससे निकालने वाले मेरे पिता होते हैं। तो इतनी देर हो जाए जिससे पहले आप खुद समझिए और अपने पिता की इज्जत करिए, भरपूर उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपके प्यार की और मीठे शब्दों की ज़रूरत है, ना बल्कि आपके पैसों की। आप उन्हें अपना समय दीजिए, आप उन्हें अपना प्यार दीजिए, अपने बच्चों को हिस्सों का भी उन्हें प्यार दीजिए। तो आपके बच्चे ऑलरेडी जब आपकी वो एज में आप पहुंच जाओगे तो आपकी ऑलरेडी उनकी एक जिम्मेदारी बनेगी कि वो भी आपकी सेवा कर सके, क्योंकि आपने आपके पिता की सेवा करी है। तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि पिता को भगवान की तरह माने। बहुत दुख तकलीफ़ें देख चुके हैं वो और बहुत ही परेशान है, अंदर से बहुत अकेले हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अब आप जब भी मेरा वीडियो देखो उसके बाद अपने पिता को एक बार गले लगा के और पूछना ज़रूर कि मैं जिंदा बेटा हूँ, आपको किस चीज़ की कमी है। तो ये समय ना निकल जाए। तो आज जब भी मेरा वीडियो देखो तो ये ज़रूर करना दोस्तों। और फिर मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ, नए वीडियो के साथ।